जय हिंद दोस्तों। तो आज का अगला टॉपिक है पृष्ठ संख्या 11 का। प्रयास कीजिएगा पहला सवाल। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आपका दिया है जो वैसे हम यहाँ पे लिखे नहीं है क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। पहला सवाल आपका दिया है, ये 4 सवाल है, 4 क्वेश्चन है, इसमें इसे प्रसारित रूप में लिखना है। चलिए पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए प्रसारित रूप। तो इसे देखिए, पहले प्रसारित रूप में लिखने के लिए हमने आपको क्या बताया था। पहला अंक लिखते हैं, पहला अंक यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा और नजदीक में लिखे तो जगह रहेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 4 गुणे, फिर 1 लिखने के बाद ये जो अक्षर लिखते हैं, जो अंक लिखते हैं उसे छोड़ के उसके बाद में जितना अंक रहता है उतना 0 लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 5 अंक है तो यहाँ पे 5 0 लिख देते हैं। फिर प्लस, फिर 4 के बाद 7 है, यहाँ पे 7 लिख लीजिए। ओ सॉरी, 4 के बाद 7 है, यहाँ पे 7 लिख लीजिए। गुणे 1 4 0, 4 0 यहाँ पे लिख लीजिए। प्लस 7 के बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 लिखिए। गुणे 5 के बाद इधर कितना अंक है, 3 3 0, 5 हो गया, बच्चा 3, यहाँ पे 3 लिखिए। 3 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, 2 0। फिर यहाँ पे प्लस 2 गुणे 10, फिर प्लस उसके बाद 0 बच गया तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है 9, 9 लिख लेते हैं। गुणे 3 3 6 0, यहाँ पे 6 0। फिर है 8 है, यहाँ पे 8 लिखिए। गुणे यहाँ पे 6 0 है, 0 कम कर दीजिए, 5 0। 8 के बाद यहाँ पे 4 है, 4 लिखिए। यहाँ पे 4 ही 0 रहेगा। 4 के बाद यहाँ पे 7 है, 7 लिखिए। 3 ही 0 रहेगा। 7 के बाद 2 है, यहाँ पे 2 लिखिए। 2 ही 0 रहेगा। 2 के बाद 1 है, 1 ही 0। 5 है, 5 है तो उसके बाद 1 से गुणा करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं। अगर जो यहाँ पे हम गुणे 1 कर दे रहे हैं, यहाँ पे 5 के बाद कोई अंक नहीं है तो केवल 1 लिखेंगे, तो 5 गुणे 1 यानी 5 ही होगा, तो इससे अच्छे से लिखना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए 9 गुणे 3 3 6 0, 6 0 प्लस यहाँ पे 7 है, 7 लिखिए। 5 0, 7 के बाद 4 4 लिख लेते हैं। 4 0, 4 के बाद 5 है, 5 लिख लेते हैं। 3 0, 5 के बाद 3 है, 2 0। 3 के बाद 1 है, 1 0। इसके बाद 0 बचा है तो इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे हम 0 गुणे फिर 1 करेंगे तो 0 आएगा, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ तक ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद देखिए ये वाला 3 लिख लीजिए। गुणे 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 0।
फिर यहाँ पे 0 आ गया तो इसे लिखना ही नहीं है, इसके अगला वाला लिखते हैं। फिर यहाँ पे 4 लिखिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 0 यहाँ पे। फिर 5 लिखिए, 4 0, 5 हो गया। 5 के बाद 8 लिखिए, 3 0, फिर 0 है तो इसे लिखना ही नहीं है, यहाँ पे आ जाइए। 9 10 प्लस यहाँ पे 4 है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए इसे मिटाते हैं। अभी यहाँ पे दिया है ये करके दिया है, सबसे छोटी संख्या इस चारों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे छोटी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें अंकों को गिनना होता है, जो अंक सबसे कम होता है सबसे छोटी संख्या होती है। तो यहाँ पे कितना दिया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है। यानी 6 अंक इसी में है, तो सबसे छोटी संख्या ये होगा। 4 7 5 3 2 0। अब बी करके दिया है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें अंकों को गिन लीजिए। ये 6 अंक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, ये 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा। 30 45 80 94। फिर सी दिया है इन चारों संख्याओं को अवरोही और आरोही क्रम में लिखिए। तो चलिए पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे आरोही क्रम में क्या करना होता है, पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी छोटी से प्रारंभ करके बड़े तक व्यवस्थित करना होता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या यही है, तो पहले इसे लिख लेते हैं। 4 7 5 3 2 0। फिर उसके बाद ये तो सबसे बड़ी संख्या है, ये दोनों साथ ही अंक का है, तो इन दोनों में देखते हैं कि बड़ा कौन सा है और कौन सा छोटा है। तो अंकों की संख्या तो समान है, इसमें भी 7 ही अंक है, इसमें भी 7 हैं। पहला अंक देखते हैं, यहाँ पे 9 दिया, यहाँ पे 9, ये भी समान हो गया। दूसरा देखते हैं, यहाँ 8 दिया, यहाँ 7, यानी ये वाला छोटा है, तो पहले इसे लिखते हैं। 1 2 3 4, ऐसा कर लेते हैं। पहले नंबर पे हो गया, दूसरे पे ये 9 7 4 हाँ देखिए इधर सबसे छोटा ये, उसके बाद ये 9 7 4 5 3 1 0। फिर इसके बाद ये 98 47 215,
98, 47, 215। फिर इसके बाद में ये 30, 45, 80, 94। 30, 45, 80, 94। ये हो गया आरोही क्रम। अवरोही क्रम लिख लेते हैं। अवरोही क्रम इसी का उल्टा होता है, मतलब सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, यही है, तो ये उल्टा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा अवरोही क्रम। 30, 45, 80, 94, 98, 47, 215, 97, 45, 310, 47, 53, 20। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसे। तो अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को देखिए, मतलब 4 संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं को अल्प विरामों का प्रयोग करना है। तो 4 संख्याएं क्या है, इसे पहले नोट कर उतार लेते हैं। यहाँ पे 5, 2, 7, 8, 6, 4। दूसरा है 9, 5, 4, 3, 2। 9, 5, 4, 3, 2। तीसरा है 1, 8, 9, 5, 0, 4, 9। 7, 3, 0, 2, 5, 0, 9। क्या दिया है, इन संख्याओं को बॉक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए और फिर अल्प विरामों का प्रयोग करते हुए लिखिए। बॉक्स बनाने से क्या फायदा है, सिर्फ डायरेक्ट अल्प विराम लगा देते हैं। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति और भारतीय पद्धति नहीं दिया है, तो या दोनों, चलिए दोनों देख लेते हैं। पहले यहाँ पे लिख लीजिए भारतीय पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति। यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो भारतीय संख्या पद्धति पहले इसे उतार लेते हैं। 5, 2, 7, 8, 6, 4। भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, इस साइड से पहला कॉमा तीसरे अंक के बाद लगता है, उसके बाद सब दूसरे अंक के बाद लगता है। तो यहाँ से तीसरा अंक किया है, यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद दूसरे अंक पे लगता है, तो यहाँ पर लगा देते हैं। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या होता है, यहाँ पे देखिए 8, 6, 4। इसमें क्या होता है, इसमें 3 अंक पे लगता है। तो यहाँ से 3 अंक ये है, यहाँ से इधर कोई अंक ही नहीं है, तो इसलिए कम यहाँ नहीं लगेगा। इसे देखते हैं 9, 5, 4, 3, 2। 3 अंक बाद यहाँ पे इधर कोई अंक ही नहीं है। 9, 5, 4, 3, 2। यहाँ पे भी 3 अंक बाद। इसे देखते हैं 1, 8, 5, 0, 4, 9। 1, 8, सॉरी 1, 8, 9, 5, 0। यहाँ पे 3 अंक बाद लगाइए, उसके बाद 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। इधर देखते हैं यही 1, 8, 9, 5, 0, 4, 9। यहाँ पे 3 अंक बाद, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा
फिर ये वाला उतार लेते हैं 7302509। पहला 3 अंक बाद, दूसरा 2 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद। 7302509, यहाँ पे सब 3 अंक बाद रहेगा। हो गया, चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब दिया है इन संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये वाला था, ये करके दिया था, ये वाला हो गया। अब बी वाला देखते हैं, तो इसे मिटा देते हैं सबसे पहले। तो पहले लिख लेते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटे से शुरू करना है। यहाँ पे देखते हैं सबसे छोटा कौन सा है। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अंक है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही है, यानी सबसे छोटा ये। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 7 दिया है, यानी ये वाला छोटा रहेगा, ये वाला बड़ा है। चौथे नंबर पे ये, तो सबसे छोटा 95,432। उसके बाद 52 78 64, 52 78 64। उसके बाद 18 95 00 49, यहाँ पे लिखते हैं 18 95 00 49। फिर उसके बाद ये 7 30 2509। ये आरोही क्रम हो गया। चलिए अवरोही क्रम लिख लेते हैं। इसी का उल्टा कर दीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, इससे भी हो गया। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे मिटा देते हैं। तो इसमें तीसरा सवाल जो दिया है, ये आप लोग कर लेना है। ऐसे ही 3 और बड़ी संख्या लेकर इस प्रक्रिया को दोहराइए। ये सब आप लोग को करना है, ये वाला। तो दूसरा प्रयास कीजिए में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आपके पास 4 5 6 0 7 और 8 के अंक हैं। मतलब आपके पास ये अंक दिए हैं, इसका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्याएं बनानी है। फिर उसके बाद क्या दिया है, पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विराम लगाइए, इन्हें आरोही और अवरोही क्रम में बनाइए।
तो चलिए देख लेते हैं इसे भी। पहला क्या दिया है, 456078। 456078, 6 अंकों की क्या करना है इसमें, इनका प्रयोग करते हुए 6 अंकों की 5 संख्या बनानी है। यानी अंक तो 6 हैं, 5 संख्याएं बनानी है। तो चलिए पहला तो ऐसे लिख लेते हैं, 456078। एक अंक ये हो गया, इसको यहाँ पे ले आते हैं, 5466078। फिर 6 को यहाँ पे ले आते हैं, शून्य को तो नहीं लाएंगे क्योंकि शून्य को आगे कर देंगे तो ये 6 अंक का नहीं 5 अंक का रहेगा, तो इसे वहीं पे रहने देते हैं। 7 को ले आते हैं, 4 हो गया। 8 को ले आते हैं, 5 हुआ। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। 8 को एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पे, 867540, इसे लिख देते हैं। तो कुछ भी मतलब करके आप इधर उधर करके, ये इधर उधर करके मतलब 6 अंक बनाना है आपको, बना सकते हैं। तो चलिए हम 6 अंक ही बना लिए, 6 संख्या ही बना लिए हैं। अब इसमें क्या करना है, अल्प विरामों का प्रयोग करना है। भारतीय संख्या पद्धति में तो 3 अंक बाद लगता है, यहाँ पे 3 अंक बाद लगा लीजिए, उसके बाद 2 अंक बाद। यहाँ पे ये लिख दीजिए। अल्प विराम तो लग गया, ये भारतीय पद्धति हो गया। चलिए इसे अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लगा लेते हैं, 3 अंक बाद। ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हो गया। अल्प विरामों का प्रयोग तो हो गया। अब इसके बाद हमें लिखना है, इसे आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। तो यहाँ से अब अल्प विरामों को हम हटा देते हैं, इसे पहले मिटा देते हैं। यहाँ से अल्प विराम हटा देते हैं। चलिए अल्प विराम हट गया। अब इसे आरोही क्रम में पहले लिख लेते हैं। अंक तो समान ही है, सब में 6-6 अंक है। देखना पहला कौन सा छोटा है, तो पहले अंक देखते हैं। ये 4 दिया है और सब तो बड़ा है, तो पहला अंक ये हो जाएगा। इसके बाद दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये 8 है, ये भी 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यानी 5वां अंक ये होगा। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। पहला लिख लीजिए, 456078। दूसरा है 546078, 546078। तीसरा देखिए 654078, 654078। तीसरा हो गया। चौथा देखिए 7676।
5408। फिर ये तो छठवां, ये वाला लिखना है पांचवा। 8675, 867540। फिर ये वाला 876540। चलिए, तो आरोही क्रम में हो गया। अब इसे अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। इसी का उल्टा कर देते हैं। 876540, 867540, 765408, 654078, 546078, 456078। चलिए, इसे नोट कर लीजिए, हो गया। उसके बाद अगला देखते हैं। चलिए, हो गया, तो मिटाते हैं इसे। दूसरा देखिए। दूसरे में दिया है अंकों 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का प्रयोग करके 8 अंकों की कोई 3 संख्याएं बनाइए। पढ़ने में सरलता के लिए अल्प विरामों का प्रयोग कीजिए। मतलब क्या दिया है? 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 6 ही अंक है, लेकिन दिया है कि 8 अंकों का 3 संख्या बनानी है। 6 अंक है, तो इसमें से किसी को 2 बार लिखना पड़ेगा। किसी अंक को 2 बार या 3 बार लिखना पड़ेगा। तो चलिए, हम इसी को 5 और 4 को 2-2 बार लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें ये नहीं दिया है कि कौन से अंक को 2 बार लिखना है। आप अपनी इच्छा से जिस भी अंक को चाहे 2 बार लिख सकते हैं। चलिए, हम 4 और 5 को 2 बार लिखते हैं। एक अंक ये बन गया। अभी इसे इधर कर देते हैं। चलिए, एक अंकीय हो गया, एक अंकीय 2 हो गया। अब इसे इधर उधर कर देते हैं। 9 को यहाँ ले आते हैं, 8 को यहाँ। 3 हो गया। 3 संख्या बनाना था, 3 संख्या बन गया है। अब क्या करना है? अल्प विरामों का प्रयोग करना है। अंतरराष्ट्रीय तो आप सब समझ गए हैं, वैसे भारतीय संख्या पद्धति भी समझ गए हैं। 3 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद, अंतरराष्ट्रीय में 3-3 के बाद। भारतीय संख्या पद्धति में लिख लेते हैं यहाँ पे 3 अंक के बाद फिर 2, फिर 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 2। चलिए, अल्प विराम भी लग गया। अब क्या करना है? इसे आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है? नहीं, केवल अल्प विरामों का प्रयोग करना है। तो अल्प विरामों का प्रयोग हो गया, ये भी हो गया, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए, मिटाते हैं इसे। तीसरा आपका दिया है, 3 अंक दिया है, 3, 0 और 4।
इन तीनों अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की 5 संख्या बनानी है। तो अंक तो 3 ही दिया है और 6 अंक का बनाना है, 5 संख्याएं बनानी है। तो 6 अंक का बनाने के लिए हमें अंकों को 2 बार लिखना पड़ेगा, या तो किसी अंक को 3 बार लिखें। अगर जो इसे 3 बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे तो ये हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम लोग अंकों को 2-2 बार लिख लेते हैं। तो चलिए पहला बनाते हैं, 3 को 2 बार लिख लेते हैं, 0 को 2 बार लिख लेते हैं, 4 को 2 बार लिख लेते हैं। आप वैसा भी कर सकते हैं, इसे 4 बार लिख सकते हैं, इसे भी 4 बार लिख सकते हैं, इसे 3 बार लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये आसान रहे इसलिए हम ऐसा बता रहे हैं आपको। एक अंक बन गया, 3, 0 को यहाँ ले, 3 को यहाँ भेज दें, 2 अंक हो गया। तीन हो गया। चलिए देखिए, 4 हो गया, 3 हो गया, 4, 0, 3, 4 अंक बन गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 4, 3, 0, 4, 3, 0, ये भी लिख सकते हैं। तो 5 अंक बन गया। अब अल्प विरामों का प्रयोग करना है। 3 अंक बाद लगा दीजिए यहाँ पे, यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, 3, 2 हो गया ये भी। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास कल होएगा। धन्यवाद।